यानी कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का गुरुकुल बगैर मुसलमानों को गाली दिए नहीं स्थापित हो सकता। वहां पर भी तुम्हें नावेद और जावेद की जरूरत पड़ रही है। सबसे बड़ा प्रश्न दोस्तों, और यह सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, यह हकीकत है। और अगर 11 सालों बाद और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में भी तुम्हें मुसलमानों के नाम पर डर की बात करनी पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है हिंदू हृदय सम्राट अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। उल्टा मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है हम उड़ीसा में देख ही रहे हैं, उसकी चर्चा मैं करूंगा, मगर सबसे पहले सुनिए धीरेन्द्र शास्त्री को। यह कहते हैं हम एक गुरुकुल बना रहे हैं जहां वेद का पाठ पढ़ाया जाएगा ताकि लोग जावेद और नावेद ना बन जाएं। किन स्कूल्स में जावेद और नावेद बनाए जा रहे हैं बताइए? ये जो केंद्रीय विद्यालय, डीपीएस, बाल भारती, यहां पर क्या जावेद और नावेद बनाए जाते हैं? इतनी असुरक्षा। हम मेजॉरिटी हैं भाई, हम बहुमत में हैं। अगर हम इस कदर असुरक्षित रहेंगे तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हिंदुओं को कायर कौम में तब्दील कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे पहले सुनिए इस वाहियात आदमी को, इस दोगले व्यक्ति को, सुनिए क्या कह रहा है। बागेश्वर धाम पर वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए गुरुकुलम की स्थापना करवाई जाएगी। भोजन एक दिन तक टिकता, पानी 1 घंटे तक टिकता, लेकिन विद्या जीवन भर टिकती है। और भविष्य में वेद ना मानने वालों के बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे। इसलिए हम वेद परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर धाम पर गुरुकुलम खोले। नावेद जावेद, कितनी नफरत है इनके मन में मुसलमानों के लिए। और सबसे बड़ी बात, यह बात सिर्फ नफरत तक सीमित नहीं है, यह बतलाता है कि तुम्हारे अंदर किस कदर असुरक्षा है। और अगर असुरक्षा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह की असुरक्षा हिंदुओं में पैदा की जा रही है। और मैं समझना चाहता हूं क्यों। क्या आप हिंदुओं को सामान्य पाठ नहीं पढ़ा सकते? अरे भाई, आपकी बहुत बड़ी पहुंच है धीरेन्द्र शास्त्री। लाखों और करोड़ों लोग न जाने क्यों आपको सुनते हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जो पाठ आप पढ़ाएं वो सकारात्मक हो, वो हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक हो, उसकी मान्यताओं के मुताबिक हो। मगर कभी एक शख्स संविधान का अपमान करता है, कुंभ में जो लोग मारे जाते हैं उनका अपमान करता है कि साहब जो मर गए हैं उनको सीधा मोक्ष हासिल हो गया और उत्तर प्रदेश सरकार से कोई सवाल नहीं।